बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 5 मैथ करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, उनके चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। उन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हम चूज करेंगे, यानी कलेक्ट करेंगे और खाली जगहों में लिखेंगे। तो पहले पार्ट में यानी पार्ट ए में लिखा हुआ है वो पुट स्पेस आफ्टर एवरी डिजिट इन नंबर्स। हमें मालूम है, हमने प्लेस वैल्यू में पढ़ा हुआ है बेटा कि हर 3 डिजिट के बाद स्पेस, थोड़ी सी स्पेस बनाई जाती है, यानी स्पेस छोड़ी जाती है या फिर कॉमा लगाया जाता है। तो नीचे देखेंगे किसी भी ऑप्शन में देखें 1 में 2 है और 2 ऑप्शन में 3 है, तो हम 3 को उठाएंगे और खाली जगह में लिख देंगे। तो ये इसका आंसर यानी सही जवाब होगा। वो कहते हैं कि वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी, यानी हम हर 3 डिजिट के बाद स्पेस डालते हैं। तो इस वजह से हमने ऑप्शन 2 को चुना और हमने लिख दिया। आगे बेटा बी पार्ट में द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 985,621 इज। बेटा वो कहते हैं कि इस नंबर में जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है। अभी देखें 2 जो है ये 10th प्लेस पर है, और जो 10th प्लेस पर कोई भी नंबर होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 20। अभी ये इसकी 20 बनेगी, क्योंकि ये 2 के बाद 1 डिजिट है, 1 की जगह पर 0 होगा, तो 2 ऑलरेडी होगा, तो ये 20 बनेगा। तो हम नीचे ऑप्शन में देखेंगे जो 20 वाला ऑप्शन होगा वो हम पिक करेंगे और इधर लगा देंगे। यानी ऑप्शन 1 में 2 है और ऑप्शन 2 में 20 है, तो ये जो 20 वाला ऑप्शन है ये बेटा दुरुस्त ऑप्शन है, तो हम इसको खाली जगह में लगा देंगे। इसके बाद बेटा पार्ट सी है, इसमें लिखा हुआ है इन 856,211 द डिजिट खाली जगह इज एट 1000 प्लेस। अभी हमें मालूम है कि 1 जो है ये 1 प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर समझा जाता है। इस तरह जो सेकंड 1 है वो 10th प्लेस पर, और 2 जो है वो 100 प्लेस पर, और 6 जो है वो 1000 प्लेस पर। तो वो कह रहे हैं कि इस नंबर में जो 1000 प्लेस पर हिस्सा है वो कौन सा है। तो हमें मालूम है कि 1000 प्लेस पर जो हिस्सा है वो 6 है। तो नीचे ऑप्शन में हम देखेंगे ये ऑप्शन 3 में 6 लिखा हुआ है, इसको हम पिक करेंगे और खाली जगह में लिख देंगे, ये इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है डी पार्ट में देखेंगे बेटा व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय खाली जगह वी पुट 3 zeros टू द राइट साइड। हम कब 3 zeros डालते हैं, जब हम किसी को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमें मालूम है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब भी किसी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1 0 का इजाफा करते हैं, और इसी तरह 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 का, और जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 का इजाफा करते हैं। तो इसमें उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि 3 0 हम कब लगाते हैं। तो हमें पता है कि 3 0 हम उस वक्त लगाते हैं जब हम 1000 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करें। तो 1000 वाला ऑप्शन हम चुनेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है 1000, तो हम 1000 इधर लिख देंगे। उसके बाद बेटा पार्ट ई है, लिखा हुआ है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय, बिल्कुल इसकी अपोजिट है। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय खाली जगह वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड। जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो 1 0 लगा देते हैं, फिर 100 के साथ या 1000 के साथ तो हम 2 और 3 0 बढ़ाते हैं। जब हम डिवाइड करें 10 के साथ तो 1 0 हम रिमूव करते हैं किसी भी नंबर से। इसी तरह 10 के साथ अगर 100 के साथ हम डिवाइड करें तो 2 0 रिमूव करते हैं, और 1000 के साथ डिवाइड करें तो 3 0 रिमूव करते हैं। तो इधर वो कह रहा है 1 0 हम कब रिमूव करते हैं। तो हमें मालूम है कि 1 0 हम तब रिमूव करते हैं जब हम 10 के साथ उसको डिवाइड करें। तो इसमें देखें कि ऑप्शन 10 वाला कौन सा है। तो ये 1 पहला ही ऑप्शन है, तो हम लिखेंगे 10। यानी व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10 वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड। हम राइट साइड से 1 0 रिमूव कर देते हैं जब हम डिवाइड करें 10 के साथ किसी भी
नंबर को। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर्स को वर्ड में लिखेंगे। तो ये पहला नंबर है 734,123। तो हम लिखेंगे 734,123 23। ये बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें जितने भी पीछे हमने एक्सरसाइज किए हैं उनके सारे सवाल इसमें आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमें सारे सवाल करना पड़ेंगे। आप इंशाअल्लाह ताला इसको सब गौर से समझें और आपको जितना भी चैप्टर है पीछे हमने किया है उसका इसी रिव्यू एक्सरसाइज में सब की रिवीजन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी दूसरा बेटा पार्ट बी है 965,000 लिखेंगे 965,123। ये बेटा पार्ट बी का जवाब है। आगे बेटा पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में लिखा हुआ है 982,000 982,000 9, सिर्फ 9 है बेटा, तो आपने ऐसे 9 ही लिख देना है। बाद औकात एंड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो रिसेंटली जो आपकी बुक आई है उसमें एंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से हम भी एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी है बेटा 911,000 11,011। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एडिशन के सवाल हैं, तो बहुत ईजी है बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग, दो अमाउंट दी गई हैं, इनको आपस में प्लस करेंगे तो उधर लिख लेंगे। ये पहली अमाउंट है 212,121, 212,121 और दूसरी अमाउंट है 56,000। इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे 56,000। ये बेटा जीरो आएगी, यानी इधर कुछ भी नहीं आता। 234 इसको प्लस करेंगे बेटा। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 6 + 2 8, 5 + 1 6 और ये 2 का 2 इधर बेटा। इसकी ये जो था ना ये 10,000 प्लेस तक था और ये 100,000 प्लेस तक है, इसी वजह से 56,234 को हमने 10,000 की प्लेस में लिखा है। तो आगे हम करते हैं बेटा। आगे है बेटा ये जो पहली अमाउंट है ये है 18,315, 18,315 और दूसरा है बेटा 100,000 प्लेस पर। तो ये क्या है 102,376। इनकी प्लेस के मुताबिक इनको लिखे तो फिर इजीली आप इसको प्लस कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्लेस खराब करेंगे बेटा, क्योंकि ये था
10,000 प्लेस पर, तो ये 100,000 प्लेस पर है। तो 100,000 प्लेस आपको पता है ऑलरेडी एक ज्यादा है, तो हमने वो जो 10,000 प्लेस वाला था उससे हमने एक लेफ्ट साइड पर बढ़ा दिया है। तो हम इसको प्लस करेंगे, 5 + 6 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 + 7 8 + 1 कैरी 9, 3 + 3 6, 8 + 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 कैरी 2 और ये 1। ये बेटा इसका आंसर है। उसके बाद आगे सी पार्ट है बेटा, 227,191 और हम प्लस करेंगे 92,000 प्लेस के हिसाब से हम लिखेंगे 92,921। तो इसको प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 9 + 2 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 + 9 10 + 1 कैरी 11, 11 का 1 1 कैरी, 7 + 2 9 + 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 + 9 11 + 1 कैरी 12, 12 का 2 1 कैरी और 2 + 1 कैरी 3। ये बेटा इसका आंसर है। इसी तरह बेटा डी पार्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है 139,657 और दूसरा पार्ट है जी 247,777। इनको आपस में प्लस करेंगे बेटा, 7 + 7 14, 14 का 4 1 कैरी, 7 + 5 या 5 + 7 ये 12 बनता है, 12 + 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 + 7 13 + 1 कैरी 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 का 7 1 कैरी, 3 + 4 7 + 1 कैरी 8, 1 + 2 3। ये बेटा इसका आंसर आता है। आप इसको अगर स्पेस भी देनी हो तो हर 3 डिजिट के बाद स्पेस दी जाती है। इसका भी 3 डिजिट ये बनता है, इसका ये, इसका बेटा ये और इसका ये। आगे बेटा पार्ट ई है। पार्ट ई को हम लिखेंगे 532,481, आगे 100,008 प्लस करेंगे बेटा 1 + 8 9, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 और ये 3, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसी वजह से वो डायरेक्ट इंसा नीचे लिखा जाता है। और 5 + 1 6। ये बेटा इसका आंसर है। इसको हम हर 3 प्लेस पर वाओ या स्पेस रखते हैं। तो ये बेटा आगे एफ पार्ट है 200,454, 200,454 प्लस 126,654। इसको बेटा प्लस करेंगे, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 + 6 10 + 1 कैरी 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 + 6 + 1 कैरी 7, 2 2 + 1 3। ये बेटा इसका आंसर है। आगे बेटा सॉल्व द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आया। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा माइनस करना है आपने, अमाउंट्स को आपस में माइनस करेंगे। तो बहुत इजी सवाल है बेटा, क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें तमाम एक्सरसाइज के सवाल मौजूद है। तो हम लिखेंगे, पहली रकम लिखेंगे, उसमें से दूसरी रकम माइनस करेंगे, 675,921 और दूसरी रकम बेटा ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप लिखे 31,412। इसको माइनस करेंगे बेटा, 1 बारो लेंगे, क्योंकि 1 से 2 माइनस नहीं होता, तो 1 बारो लेंगे, 11 बनेगा, 11 में से 2 निकालें तो 9 आता है।
इधर 1 था, 1 में से 1 निकालें तो 0, 9 में से 4 निकालें तो 5, 5 में से 1 निकालें तो 4, और 7 में से 3 निकालें तो 4, और ये बेटा 6 का 6 आएगा। आगे इसी तरह बी पार्ट है 986,543 माइनस करेंगे बेटा 65,219, 65,219, 1 बारो लेंगे 13 बनेगा, 13 में से 9 निकालें तो बेटा 5 आता है, 4 आता है, 4 आता है बेटा, क्योंकि 9 और 4 ये 13 बनता है। यानी 1 बारो लेंगे 13 बनेगा, 13 में से 9 निकालें तो 4, इधर 3 बचा था, 3 में से 1 निकाले तो 2, 5 में से 2 निकालें तो 3, 6 में से 5 निकालें तो बेटा 1, और 8 में से 6 निकालें तो 2, और ये 9 का 9, ये इसका आंसर है बेटा। आगे बेटा पार्ट सी करेंगे बेटा 108,761 और ये 70,021, ये बेटा इसकी अमाउंट है। इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 निकालें तो 0, 6 में से 2 निकालें तो 4, 7 का 7, 8 का 8, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो वही नंबर नीचे आ जाता है। ये 0 था, 1 बारो लेंगे 10 बनेगा, ऑलरेडी 10 है तो 10 में से 7 निकालें तो 3, ये बेटा इसका आंसर है। आगे पार्ट डी में लिखेंगे 846,109, बेटा जुबान लुटका जाती है, इससे महसूस नहीं करना, माइनस 591,089 माइनस करेंगे बेटा 8 में से 9 में से 9 निकालें तो 0, इधर 1 बारो लेंगे 10, 10 में से 8 निकालें तो 2, इधर 0 बचा था क्योंकि 1 बारो ऑलरेडी चला गया था, 0 में से 0 तो 0, 6 में से 1 निकाले तो 5, 14 में से 9 निकाले तो 4, 14 में से 9 निकालें तो 5 आता है बेटा, 5। अच्छा जी, इधर बचा था बेटा 1 बारो चला गया 7, 7 में से 5 निकाले तो 2, ये बेटा 5 है। उसके बाद ये ई पार्ट करेंगे 865,439 माइनस 761,212, 9 में से 2 निकाले तो 7, 3 में से 1 निकाले तो 2, 4 में से 4 माइनस 2, 2, 5 माइनस 1, 4, 6 माइनस 6, 0, और 8 माइनस 7, 1। आगे बेटा लास्ट पार्ट है 696,349 माइनस है 288,888, 9 में से माइनस करें 8 तो 1, 4 में से 8 नहीं निकलता, 1 बारो लेंगे 14 बनेगा, 14 में से 8 निकाले तो 6 आता है। इधर बेटा 12 बना था, 2 बना था, 1 बारो लेंगे 12 बनेगा, 12 में से 8 निकालें तो 4 आता है। इधर ऑलरेडी 1 बारो चला गया था, 15 है, 15 में से 8 निकालें, 15 में से 8 निकाले तो 7 आएगा बेटा। इधर 1 ऑलरेडी बारो चला जा चुका था, 8 में से 8 निकालें तो 0, और 6 में से 2 निकालें तो 4, ये बेटा इसका आंसर है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग। पहले हमने प्लस के सवाल किए, फिर माइनस के, अभी जो है ना हम मल्टीप्लाई के सवाल करेंगे। क्या लिखा हुआ है बेटा,
12,356 12,356 मल्टीप्लाई 122। बहुत इजी सवाल है बेटा। 2 6 जार 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 5 जार 10 और 1 11, 11 का 1, 1 कैरी, 2 3 जार 6 और 1 7, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट हम 2 से करेंगे तो यही इसके नंबर आएंगे 2 1 7 4 एंड 2। डबल क्रॉस लगाएंगे, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम वही नंबर आ जाएंगे 6। 1 6 जार 6, 1 5 जार 5, 1 3 जार 3, 1 2 जार 2 और 1 1 जार 1। अभी इसका आपको प्लस करेंगे बेटा 2 1 प्लस 2 3, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 का 4 1 कैरी, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 1 कैरी 17, 17 का 7 1 कैरी, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 1 कैरी वाला 10 बेटा बनता था। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 कैरी 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 और 1 5 और 1। ये बेटा इसका आंसर आता है। पार्ट बी बेटा है 65,781 मल्टीप्लाई 100। बेटा आप इसको देखें, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की 2 0 इसके साथ लगेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहली मशकों में आप कर चुके हैं। जब भी आप किसी भी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 का इजाफा कर देते हैं। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 का, और जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 का। आप इसको लिख सकते हैं 65,781 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2 0 का इजाफा कर दें तो ये बन जाएगा 65,781 और 2 0 साथ लगा दें। अगर वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करें तो यही जवाब आता है। ये उन्होंने इसी वजह से दिया है कि इसको इसी तरह ही करके समझे। तो जब भी ऐसी कोई अमाउंट इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो बेटा हम फौरन 10 की 1 0, 100 की 2 0 और 1000 की 3 0 लगाकर उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो उन्होंने ये सवाल भी इसी वजह से दिया है। आगे बेटा पार्ट सी है, ये लिखा हुआ है 62,825 62,825 मल्टीप्लाई 522 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जार 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 8 जार 16, 16 का 6 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 6 जार 12। क्रॉस लगाएंगे बेटा, सेम इसी तरह डिजिट नीचे आएंगे। 0 ऐसे लिख दें क्योंकि 2 के साथ उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 5 6 5 2 1। अभी बेटा 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जार 25, 25 का 5 2 कैरी, 5 2 जार 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 8 जार 40, 40 प्लस 1 कैरी 41, 41 का 1 4 कैरी, और 5 2 जार 10 और 4 14, 14 का 4 1 कैरी, एंड 5 6 जार 30, 30 और 1 31, 31। अभी बेटा इसको प्लस करें। 0 5 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 का 6 1 कैरी, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13 प्लस 1 कैरी 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 प्लस 5 7 प्लस 1 8 प्लस 1 कैरी 9, 1 प्लस 1 2 और ये 3 का 3। ये बेटा इसका आंसर है।
आगे बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है पार्ट डी में 37,564, इधर आप लिखते हैं 37,564 मल्टीप्लाई 519, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जार 36, 36 का 6 3 कैरी, 9 6 जार 54, 54 और 55 56 57, 57 का 7 5 कैरी। आगे बेटा 9 5 जार 14 45, 45 और 5 50, 50 का 0 5 कैरी। 9 7 जार 63, 63 एंड 5 67, 67 का 7 6 कैरी एंड 9 3 जार 27, 27 एंड 6 33, 33। आगे बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 1 4 जार 4, 1 6 जार 6, 1 5 जार 5, 1 7 जार 7, 1 3 जार 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बेटा इतने ही आते हैं लफ्ज। 1 4 जार 4, 1 6 जार 6, 1 5 जार 5, 1 7 जार 7 और 1 3 जार 3। अभी डबल क्रॉस आएगा बेटा, 5 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा बेटा 5 4 जार 20, 20 का 0 2 कैरी। 5 6 जार 30, 30 और 2 32, 32 का 2 3 कैरी। 5 5 जार 25, 25 और 3 28, 28 का 8 2 कैरी। 5 7 जार 35 और 2 37, 37 का 7 3 कैरी। 5 3 जार 15 एंड 3 17। इसको हम प्लस करेंगे बेटा हम 6 7 प्लस 4 11, 11 का 1 1 कैरी। 6 प्लस 1 कैरी 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4 1 कैरी। 3 प्लस 7 10 प्लस 8 18 प्लस 1 कैरी 19, 19 का 9 1 कैरी। 3 प्लस 3 6 प्लस 7 13, 13 और प्लस 1 कैरी। 14, 14 का 4 1 कैरी। 7 प्लस 1 कैरी 8 और ये 1। ये बेटा डी पार्ट था। अभी हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग। ये लिखा हुआ है 66,693 डिवाइडेड बाय 33। तो हम इसको लिखते हैं 66,693 डिवाइडेड बाय 33। अभी 33 जो डिवाइजर है ये अंदर जो ना 63 को सबसे पहले डिवाइड करेगा। हमें पता है कि ये 2 डिजिट हैं और अंदर भी 2 डिजिट लेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट लिए जाते हैं। जब अंदर 2 डिजिट से लेने से छोटा कोई डिजिट आ जाए यानी कम पड़ जाए पहले बाहर वाले 2 डिजिट से, तो फिर 3 डिजिट लिए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अभी 3 2 जार 66 आता है। तो ये देखिए मैंने 3 1 जार 3 30 सॉरी 31 जार 31 और 32 जार 66। तो हम 31 जार करेंगे 31 जार सॉरी 32 जार 66। तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से 0 उतारेंगे। माइनस किया तो 0 आया बेटा, तो 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऊपर हम ऊपर से 6 उतारेंगे। 6 उतारा तो ये छोटा था डिवाइजर, जो ये बड़ा था हम 0 लिखेंगे। ऊपर हम 0 लगाएंगे और ऊपर से हम मजीद एक डिजिट नीचे लाएंगे 9। तो ये बनेगा 69। तो हम बेटा मजीद इसको 2 से
3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 66 आएगा, 66। अभी हम माइनस करें तो 9 में से 3 माइनस किया तो 3 आया, ये 0 आता है। ऊपर से हम नेक्स्ट डिजिट 3 नीचे उतारेंगे, ये 31 है। अभी 33 है। अभी 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 33 1 टाइम 33, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसी तरह बेटा अगर इसको लिख कर भी आगे जवाब लिख लें तो वो भी इसका जवाब आएगा, लेकिन इसका ये जवाब आता है बेटा, ये थोड़ा सा सेपरेट हो गया। अभी आप लिख सकते हैं 66,693 डिवाइडेड बाय 33 इज इक्वल टू यानी 2021, ये इसका आंसर आता है। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बी पार्ट है, 35,788 35,788, इसको हम 42 से डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइजर है वो बड़ा है और जो डिविडेंट है वो 35 है, तो हम एक डिजिट और ले लेंगे, ये बनेगा 357। इसको हम इधर देखेंगे 7 टाइम भेजेंगे बेटा, ये मैंने 42 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 294, यानी 7 2 जार 14, 7 4 जार 28 और 2 29, 228। तो अगर हम 8 टाइम भेजें तो ये बनता है बेटा 336, 8 2 जार 16, 2 कैरी 1 कैरी, 8 2 जार 16 1 कैरी, 8 4 जार 32 प्लस 1 33, ये बनता है 336। तो ये बेटा है 357। तो इसका मतलब है कि अगर हम 8 टाइम भेजे तो ये पूरा आ सकता है, अगर हम 9 टाइम भेजेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो हम 8 टाइम इसको रीड करेंगे। 48 को 8 टाइम रीड किया तो ये बेटा आता है 336, 336। माइनस करेंगे बेटा तो 7 में से 6 निकालें तो 1, 5 में से 2 निकालें, 5 में से 3 निकालें तो 2, 21 आता है। ऊपर से हम ये 8 जो है नीचे लाएंगे, ये बना बेटा 218। अभी 218, 42 को हम कहाँ तक रीड करें कि 218 तक आए या फिर इससे एक स्टेप कम आए। तो अगर हम इसको 4 तक रीड करते हैं तो 168 आता है, ये बेटा 4 तक मैंने रीड किया है, हमने मल्टीप्लाई किया पहले, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16। और अगर हम 5 तक इसको रीड करते हैं, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20 और 1 12 21, 210। तो ये बेटा बिल्कुल नज़दीक तरीन है। अगर इससे एक स्टेप हम ज़्यादा लेते हैं, 6 टाइम भेजते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम 5 टाइम भेजेंगे। 42 5 टाइम 210, माइनस करेंगे बेटा 8 आएगा, यानी 8 में से 0 निकाले तो 8 आता है, ऊपर से 88 आएगा बेटा, ये वाला जो है 8, तो ये क्या बनेगा 88। अभी 42 को हम जाहिर है कि 2 टाइम भेजेंगे तो वो 84 आएगा, अगर 3 टाइम भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो 42 को 2 टाइम भेजें तो ये बेटा बनता है 84। ये देखिए 2 टाइम मैंने किया हुआ इधर, ये 2 2 जार 4, 4 2 4 जार 8, 84। तो 8 में से 4 निकालें तो ये बेटा बनता है 4। आगे नेक्स्ट इसको हल करने के लिए बेटा पॉइंट लगाकर 0 लगाई जाती है, लेकिन हम पॉइंट लगाकर 0 नहीं लगाएंगे, हम इधर ही इसको ख़त्म करेंगे और हम लिखेंगे यानी 852 वोल, यानी 4 ऊपर और नीचे जो है ना ये डिवाइजर जो है नीचे लिखेंगे 42, और यही इसका आंसर होगा।
अगर हमें कहा जाए कि इसको मज़ीद हल करें, यानी इशारिये में भी आगे जवाब दें, तो फिर हम इशारिया लगाकर ज़ीरो लगा सकते हैं। ऊपर इशारिया लगाएं, नीचे ज़ीरो लगा सकते हैं और आगे हल करते जाएंगे। लेकिन हमने इधर तक हल करना है, हमने रिमाइंडर देखा कि 3 आया तो हमने उसी तरह लिख दिया। यानी जो क्वेश्चन होता है बेटा वो साइड पर वोल लिखा जाता है, यानी वोल, यानी 852 ये नीचे वाला ऊपर, और जो लेफ्ट साइड वाला है यानी डिवाइजर है वो हम नीचे लिखते हैं, और हमेशा ऐसा ही रकम लिखी जाती है। आगे बेटा पार्ट सी है 25,111 25,111 ये डिवाइड हो रहा है 69 से। अभी 69 तो बड़ा है और 25 छोटा है, क्योंकि 2 अंदर है, 2 डिवाइजर के हम डिजिट लिए और 2 डिविडेंट के, तो ये आपस में मैच नहीं करते। जो डिविडेंट है वो छोटे हैं, यानी तो 25 है और डिवाइजर 69 है, तो हम 3 डिजिट लेंगे। तो 3 डिजिट कौन से आए हैं? 251। अभी 69 को हम कहाँ तक रीड करें कि 251 तक आए या इससे एक स्टेप कम आए। तो जब हमने इसको 3 तक रीड किया तो ये 207 आया। अगर 4 तक रीड करें तो ये बेटा 276 आता है। तो हमने 3 तक रीड किया तो ये आता है बेटा 207। माइनस करेंगे, 15 में से 7 निकालें तो बेटा ये बेटा 11 है, ये नीचे, ये 1 के नीचे 11 में से 7 निकालें तो 4, और ये 4 का 4 आएगा, ऊपर से हम 1 नीचे लाएंगे, ये वाला 1 बेटा नीचे आएगा। उसके बाद ये बनेगा 441। अभी 441 को हम देखेंगे 69 को कहाँ तक रीड करें कि ये 441 आए। तो इसको बेटा हमने जब 6 तक रीड किया तो ये 414 आया। तो हम 6 तक की मुनासिब समझेंगे, क्योंकि अगर हम 7 तक करें तो ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो 69 4,000 ये बनता है बेटा 414। माइनस करेंगे बेटा तो ये 11 है, 11 से 4 निकालें तो 7 आएगा। तो इधर 1 बारो चला गया था, 3 बचा था, 3 में से 1 निकालें तो 2 आता है बेटा, ऊपर से 1 नीचे उतारेंगे, ये 271 बनेगा। अभी बेटा हम 69 को कहाँ तक रीड करें कि 271 आए या इससे एक स्टेप कम आए, क्योंकि इसके बाद डिजिट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखें, पहले हमने किया ये 251 था तो ये 271 है। तो बेटा हम 3 से ही इसको हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 207, क्योंकि 4 से इसको अगर हम करेंगे तो ये बेटा 276 आ जाएगा। ये देखें, हम 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करना मुनासिब समझेंगे। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 207 आया, और इसको हम माइनस करेंगे तो 11 में से बेटा 7 निकाले तो 4, इधर 6 बचा, क्योंकि 1 में से 7 नहीं लिख सकते, 11 बनेगा। अभी 6 बचा, 6 में से 0 निकालें तो ये 6। अभी इसका जो रिमाइंडर है वो 64 आया। तो इसके बाद बेटा ऊपर कोई डिजिट नहीं है। अगर हम इशारिये में हम इसको अगर बनाना चाहे तो ऊपर इशारिया लगाएंगे तो आगे 0 लगाकर इसको मज़ीद हल कर सकते हैं, लेकिन हम इधर ही इसको ख़त्म करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? 343 वोल 64 बाई ये 69, यही इसका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पार्ट डी करेंगे। पार्ट डी में बेटा 28,000 को हमने 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो ये बहुत इजी है बेटा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो 1 0 हम कैंसिल कर देते हैं। जब 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो 2 0, और जब 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो 3 0। तो इसको जब हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 3 0 जो हैं, ये 23 की 3 0 ये 1000 की 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा? सिर्फ 28। तो हम लिख सकते हैं 28,000
डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 28। बस इसका यही आंसर है बेटा। ये उन्होंने इसी वजह से दिए कि आप इसको इस तरह हल करें, ताकि जब भी आपको इस तरह के सवाल करने की जरूरत पड़े तो आप इजीली उसको हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही बेटा, ये पार्ट ई है। ये देखें 58,580 ये डिवाइड हो रहा है 10 के साथ, तो वही सेम है। 10 की जीरो जो है वो 58,580 की जो जीरो है उसकी कैंसिल कर देगी, ये इसके साथ इसके कैंसिल हो जाएगी, यानी ये जीरो इसको कैंसिल कर देगी। तो क्या बनेगा बेटा 5,858, ये इसका आंसर आएगा बेटा। उसके बाद लास्ट में बेटा एक एफ पार्ट है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, तो हम लिखेंगे 28,104 डिवाइडेड बाय 28। तो ये वन टाइम जाएगा क्योंकि जो डिविडेंट है वो भी 28 है और डिवाइजर जो है वो भी 28 है, तो वन टाइम भेजेंगे तो ये 28 वन टाइम 28, ये जीरो आएगा, ऊपर से वन नीचे लाएंगे बेटा, ये वाला वन जब नीचे आएगा तो ये छोटा है, तो इसकी जगह पर ऊपर हम जीरो लगाएंगे, मजीद हम ऊपर से जीरो नीचे लाएंगे। जब फिर भी छोटा है, अभी ये 10 मजीद छोटा है 28 से, तो हम फिर जीरो लगाएंगे। जब जीरो लगाएंगे तो ऊपर से हम 4 है नीचे उतार लेंगे, अभी कुछ भी नहीं बचा, ये 104 है। अभी हम अगर 3 टाइम भेजेंगे तो 84 आता है बेटा, अगर 4 टाइम भेजेंगे तो 1112 यानी 112 आता है। तो हम 3 टाइम भेजेंगे तो 3 टाइम भेजा तो ये बना बेटा 84। तो 4 में से 4 निकालें तो 0 और 10 में से 8 निकालें तो 2, ये 20 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा ये वोल में, यानी 1003 वोल 20/28, ये बेटा इसका आंसर है। इसी के साथ बेटा ये हमने जो 6 क्वेश्चन से ये मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो अगले इसके मजीद क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो हम हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसको देखते रहें और इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।